दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर लगा रहता है। वो खूब पैसा कमाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैन की नींद भी होती है। अगर आप दिन भर की भागदौड़ के बाद भी चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका पूरा दिन थका थका रहेगा। आपका हर काम आलस्य से भर जाएगा और आप किसी कार्य को पूरे मन से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नींद लेना। अगर आप रात में गहरी और अच्छी नींद लेते हैं, तो आप ज़िंदगी में से तनाव को बहुत कम कर देते हैं। हमारे जीवन में तनाव का सीधा संबंध हमारी नींद से होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे, तो आप तनाव से ग्रस्त रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो हमारे जीवन में होने वाली समस्या तनाव और नींद पर आधारित है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैंने जीवन में पैसा धन संपत्ति खूब कमाया है। जीवन में सारी भौतिक सुख और सुविधाएं मेरे पास हैं, परंतु मैं रात में पूरी नींद नहीं ले पाता हूँ। इसलिए मेरे अंदर एक तनाव बना रहता है। मैं गुस्से में किसी को कुछ भी कह देता हूँ और बाद में सोचता हूँ कि मुझे उस व्यक्ति से ऐसे क्रोध में बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनी इस समस्या के चलते मुझे अपने जीवन में कई समस्याओं से भी गुजरना पड़ रहा है। हे गुरुदेव, क्या आप मुझे इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं? गुरुदेव उस व्यक्ति की बात सुनकर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस समस्या का जवाब एक कहानी से दे सकता हूँ। इस कहानी को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध जब वे गहरी नींद लेते थे, कभी कभी एक करवट में ही रात भर सोते थे। अपने हाथ पैरों को जरा भी नहीं हिलाते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद उनको इस तरह देखकर उसके मन में एक प्रश्न उठता है और आनंद गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं। ना तो आपका हाथ हिलता है और ना ही आपका पैर हिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मृत आदमी पड़ा हो। जब मैं रात में सोता हूँ, तो हम रात भर करवट बदल बदल कर सोते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है तो कभी हमारा पैर हिलता है, और शायद इसी कारण हम एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। हे बुद्ध, मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका एक अवस्था में रात भर सोते रहना, इसका क्या कारण है? गौतम बुद्ध ने ये सुनकर अपने शिष्य आनंद से पूछा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो, तो क्या तुम्हें रात में मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? आनंद कहता है, नहीं बुद्ध, ये तो हमें सुबह उठने के बाद ही पता चलता है। जिस अवस्था में मैं रात को सोया था, सुबह मैं उस अवस्था में नहीं होता हूँ। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूँ या नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैं नींद में होता हूँ। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते हो, तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो। जब तुम दिन में ही होशपूर्वक नहीं जी पाते हो, तो रात में होशपूर्वक कैसे सो पाओगे? जब तुम दिन में ही होशपूर्वक नहीं जी पाते हो, तो रात में होशपूर्वक कैसे सो सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते काम करते हो, और इसीलिए तुम रात में
जागृत नहीं हो पाते हो। और रही मेरी बात, तो मैं रात में जागृत अवस्था में ही सोता हूँ। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा हमारे मन से संबंधित होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है और उसमें कोई विचार नहीं है तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो। वहीं दूसरी ओर तुम्हारा मन अगर विचारों से भरा हुआ है तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत रहना पड़ेगा, जिससे तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। हमारे जीवन में ध्यान और नींद को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें यही नींद हमारे लिए ध्यान बन जाएगी। अगर ये दो चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं तो ये नींद हमें रात भर बेचैन करती रहती है। गुरु जी की ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे गुरुदेव, फिर हम रात में सोने से पहले ऐसा क्या करें जिससे हमें गहरी नींद आए। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी 2-3 बातें बताता हूँ जिससे तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। जब हम रात में सोने जा रहे होते हैं और अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं तो हमें अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। हमें अपने मन में ऐसे विचार सोचने चाहिए जो शांतिपूर्ण हो। इससे हमारा मन रात में शांत रहेगा और हम एकदम गहरी नींद ले सकते हैं। रात को सोने से पहले हमें हल्का भोजन करना चाहिए। रात में हमें सोने से पूर्व दिन की अपेक्षा थोड़ा कम और संतुलित भोजन करना चाहिए। तीसरा और आखिरी उपाय बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि हमें भोजन करने के तुरंत बाद बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। हमें भोजन करने के पश्चात कुछ दूर तक पैदल चलना चाहिए। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें गहरी नींद चाहिए तो रात्रि में इन उपायों को अपनाएं। फिर इसके बाद वह व्यक्ति गुरु जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।